ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। आज 21 फरवरी को आप सब लोग साधना के लिए बहराइच से लखनऊ आश्रम पर आए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि गुरुजी भगवान का नाम सच्चिदानंद है, इसका क्या मतलब होता है? भगवान का नाम अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, भगवान की शक्ति अनंत है, इसलिए भगवान का नाम अनंत भी है। आप लोगों ने सच्चिदानंद के बारे में जानना चाहा है, तो सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं। सद माने सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब होता है जो तीनों काल में हमेशा एक ही रहे, सत्य रहे। वर्तमान काल में जो सत्य है, जो भूत हो जाएगा थोड़ी देर बाद, उसमें भी उसकी स्थिति वही रहे, और भविष्य काल में भी जिसकी स्थिति एक सी ही बनी रहे, तीनों कालों में जिसकी स्थिति एक सी हो, वही सत्य होता है। तो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो नाम है, वो भगवान का एक नाम सत्य भी है। चिद का मतलब होता है चैतन्य। आप लोगों में से ये सोच सकते हैं कि गुरुजी हम लोग भी चैतन्य हैं। ठीक है, हम चैतन्य हैं, लेकिन हमारी चैतन्यता केवल हमारे तक सीमित है। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी को उसके शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, तो केवल वही जानता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है या हमारे दांत में दर्द हो रहा है। लेकिन भगवान जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, वो इस तरह के चित्त हैं कि किसी भी जीव को कहीं दर्द हो रहा हो, क्या वह सोच रहा है, उसकी क्या स्थिति है, सब कुछ उनके उस चैतन्य में उनको ज्ञात रहता है। तो भगवान का जो चिद है वह इस स्थिति में होता है। चिद चैतन्यता और चित्त में अंतर है। चित्त भी हम आप जीवों की चैतन्यता के कारण ही चित्त होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमने आपसे चर्चा किया था। तो यह मन तभी होगा जब किसी के अंदर जीव हो, यानी वो जीवित हो। जैसे ही जीव मृत हो जाता है, यानी उससे प्राण निकल जाता है, तो वह उसके अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर से या उस जीव के अंदर से जो चैतन्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो यह चैतन्यता जीवन के साथ ही है। और हमारा जो चिद है, हमारी जो चैतन्यता है, वो केवल हमारे शरीर तक ही सीमित है। और ये भी, इसकी भी एक सीमा है। आप देखते हैं कि जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर उसको लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। दांत का ऑपरेशन करना है तो दांत के पास एक छोटा सा इंजेक्शन लगा देते हैं, केवल दांत का पोर्शन ही शून्य हो जाता है और डॉक्टर दांत का ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चैतन्य है वह कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। हमको दवा दी गई और उस दवा से उतना क्षेत्र जितने में दवा कार्य कर रही है, उस क्षेत्र की चैतन्यता शून्य हो गई। परिणाम क्या हुआ कि हमें दर्द होना, महसूस होना बंद हो गया। तो हमारी चैतन्यता अणु के समान है, और भगवान की जो चैतन्यता है वो चिद है। वो
एक होता है अणु और एक होता है विभु। विभु का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। तो भगवान जो है हर एक जीव के हर एक संकल्प के बारे में जानते हैं और जीव के अंदर ही वह सच्चिदानंद बैठा हुआ है। हर एक जीव के हृदय में सच्चिदानंद निवास करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं ईश्वर के रूप में समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूं। तो भगवान जितने जीव उतने स्वरूप धारण करके हर जीव के अंदर निवास कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं, हमारी जो मनसा होती है उसको भगवान नोट करते हैं। अभी मैं आपको चर्चा करूंगा कि यह जब भगवान हमारी मनसा नोट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मन से जो कार्य करते हैं वह इंपॉर्टेंट है। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। आपके ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म को भगवान बिल्कुल नोट नहीं करते। वह एक फिजिकल ड्रिल है, फिजिकल एक्सरसाइज है। यानी कोई आदमी सोचता है कि हम मुंह से हर समय राम 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 जप रहे हैं तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं और मेरा कार्य हो गया। नहीं, जप माला छापे तिलक, छापा तिलक सरय ने एको का, कबीर साहब ने कहा। और भी कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, अब मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन न है। आप सोचते हैं कि हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन मन आपका कहीं और है। तो जब आपने भगवान का स्मरण किया और आपका मन कहीं और है तो वो भगवान के यहाँ नोट नहीं हुआ। आपका मन जिस कार्य में लगा हुआ है भगवान उस कार्य को नोट करते हैं। तो भगवान का जो मन है वो विभु है, हमारा आपका जो मन है, हमारा आपका जो चिद है वो अणु है, सीमित है। और मन से हमारे आपके किया हुआ कार्य ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य के का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि आप मन से भगवान के सुमिरन में मुख स्मरण कर रहा है, मुख नाम जप कर रहा है और आपका मन उसके साथ है, तब तो वो सार्थक है, उसको भगवान ने नोट किया। और मन कहीं और है तो समझिए कि आपका वो सुमिरन नहीं है। इसी तरह से आप भगवान का सुमिरन के साथ स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते समय भी अगर आपका मन कहीं और है और आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान की डायरी में, भगवान के वहां जो आपका ये नोट होगा वो बिल्कुल नोट नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। कीर्तन, ये 2-3-4 व्यवस्थाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान का जो आप कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते समय भी आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन आपका मन कहीं और है। आपका मुख केवल नाम ले रहा है, आप कीर्तन कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। तो मन जब कहीं और है और आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो वह भी किसी कारण का नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। तो सत और चित और आनंद, भगवान का तीसरा जो गुण है वो नाम भी है उनका, आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद को अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं। आनंद का मतलब होता है कि जिसको पाने से हमारा मन खुश हो, हर्षित हो, उसको कहते हैं आनंद। किसी को बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा उसने खाना पाया, उसको आनंद आ गया खाना खा करके। लेकिन पेट भर जाने के बाद उसे फिर से आप कहिए कि आप 2 रसगुल्ले और खा लो, मना कर देगा।
क्योंकि अब उसको इस रसगुल्ले खाने में कोई आनंद नहीं। तो जैसे भगवान असीमित है, उसी तरीके से भगवान का जो ये आनंद नाम है वह भी असीमित है। भगवान के पास का जो आनंद है वो असीमित आनंद है, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार यदि भगवान का आनंद आपको मिल गया तो आपको जो मिला हुआ आनंद है वो परमानेंट आपके पास रहेगा। यानी अगर भगवत प्राप्ति आपको हो गई तो जो आनंद आपको मिला भगवत प्राप्ति का, वो जीवन भर जब तक आप जिएंगे और जीवन से मुक्त हो जाएंगे उसके बाद भी आपको यह आनंद मिलता रहेगा। तो हमारे मनुष्य जीवन में हम लोगों को जो आनंद मिलता है वो असीमित नहीं है, उसकी एक सीमा है। जैसे ही हमने अपने इंद्रियों से कोई भी आनंद महसूस किया और थोड़ी देर के बाद वो आनंद समाप्त हो जाएगा और फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो भगवान का तीसरा जो नाम है सच्चित आनंद, तो भगवान का नाम जो आनंद है वो असीमित आनंद है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरीके से भगवान को सच्चित आनंद कहा जाता है। भगवान इसी सच्चित आनंद को जब एक साथ पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद है। राम के लिए इसीलिए कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोह निशा लवलेशा। भगवान राम को कहा कि भगवान राम सच्चिदानंद है। और जो यहाँ दिनेश शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया तो दिनकर कुल के लिए भी हुआ, क्योंकि भगवान राम जो है सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे तो दिनकर कुल के थे, तो इसलिए भी दिनेश कहा। तो जो भगवान है उनका जो आनंद है वो असीमित है, जीव का जो आनंद है वो सीमित है। तो आप जो साधना कर रहे हैं किसको पाने के लिए कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त हो जाने के लिए, भगवान आपको प्राप्त हो जाए इसीलिए कर रहे हैं। तो भगवान जो है हमेशा सत्य है, और यदि आप सत्य के रास्ते का अनुसरण नहीं करते, सत्य पे नहीं चलते, अपने जीवन में सत्य को उतार नहीं रहे हैं, तो एक नहीं हम लोग हजारों करोड़ों जीवन पार करके जैसे इस शरीर में आए हैं और हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो नहीं होगी, इस जीवन में भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमने आपसे चर्चा किया था कि धीरे धीरे अपने जीवन में सत्य को उतारिए। जो चीज आपको लगता है कि ये सत्य नहीं है उसको धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए। असत्य का रास्ता बहुत आसान होता है, सत्य का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सत्य के रास्ते यदि आप चलते हैं तो आपकी पराजय कभी नहीं होगी। सत्य कभी हारता नहीं है, क्योंकि सत्य का ही अस्तित्व है और सत्य तीनों काल में एक जैसा रहता है। तो साधक को चाहिए कि वो सत्य के साथ रहे, सत्य का आत्म साक्षात्कार कर ले। जब सत्य का आत्म साक्षात्कार आप कर लेंगे तो आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो स्वतः निकल जाएंगी, उनको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, और जो सद्गुण है वो आपके अंदर स्वतः ही आ जाएंगे। एक साधक ने हमसे पूछा था कि गुरुजी आप बता रहे थे कि जो भगवान सच्चिदानंद है उनके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, तो वह श्रद्धा सत्य से उत्पन्न हो जाएगी। कैसे उत्पन्न हो जाएगी? हमारे अंदर तीन तरह की गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जब हमारे अंदर होता है तो हमने आपसे चर्चा किया है कि हम महसूस करते हैं कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। जब रजोगुण आते हैं तो हम भोग विलास के कार्य करते हैं, और जब तमोगुण आते हैं तो हमारे अंदर क्रोध होता है, नफरत होती है, इस तरह की स्थिति होती है। तो जब आप सत्य के साथ होते जाएंगे तो सतोगुण की आपके अंदर वृद्धि होगी, और जब सतोगुण की वृद्धि होगी तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा के लिए कहा कि येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पूर्ण कर्मणाम, सभी जीवों के सत्कर्मों के द्वारा जब उसके द्वारा किए हुए समस्त पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उस जीव के मन के अंदर
जो चीज उत्पन्न होती है, श्रद्धा मनसि वर्तते, तब जो चीज उत्पन्न होती है उसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई? आपने सत्य को अपनाया, आप सत्य संकल्प हुए, जैसे आपने सत्य को अपनाया आपके हर एक कार्य जो है सत्य के साथ होना शुरू हो जाएंगे। आपका सतोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाएंगे, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और श्रद्धा जैसे उत्पन्न हो जाएगी, आप समझ लीजिए कि भगवान के रास्ते आप चल पड़े और बहुत कम समय में ही आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान का जो नाम सच्चिदानंद है वो इसीलिए है कि इस नाम को लेने वाला यह जान सके कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना है। तब हमारा जो चित्त है, जो हमारा चिद है, वो कैसा हो जाएगा? सत्य से अनुभूत हो जाएगा और हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम आनंद है और वह ऐसा आनंद है कि असीमित आनंद है। हम संसार में आनंद ढूंढते हैं, संसार में आनंद है ही नहीं। इस संसार में सुख और आनंद नाम की कोई चीज नहीं। संसार में जितनी भी चीज सुख और आनंद के नाम की है वो बहुत थोड़े समय तक रहने वाली है और समाप्त हो जाने वाली है। जो असीमित आनंद है वो आनंद के पास ही है, भगवान के पास ही है। तो यदि हमको आनंद चाहिए तो हमें सत्य स्वरूप हो जाना चाहिए। हमारा जो चैतन्य है, जैसे ही ये सत्य स्वरूप हो जाएगा हम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात हम जो साधना कर रहे हैं उसकी हमारी परम गति प्राप्त हो जाएगी और हम सच्चिदानंद के को प्राप्त कर लेंगे। तो आज बस इतना ही। आप लोग